बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशंस। सिंपल जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं उनको तो आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। नेक्स्ट हम आज स्टडी करेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस को। रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देखें। अ रेडिकल एक्सप्रेशन इज़ एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स अ रेडिकल साइन, यानी ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो रेडिकल साइन कंटेन करती हो उसे आप क्या बोलते हैं? रेडिकल एक्सप्रेशन। इट रिप्रेजेंट द रूट ऑफ अ नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रूट को। आप देखें इसको इसके रूट भी पढ़ते हैं। अगर इसके ऊपर 3 आ जाता है आप उसको थर्ड रूट पढ़ देते हैं या क्यूब रूट पढ़ देते हैं। नेक्स्ट अगर 4 है तो फोर्थ रूट, 7 है तो सेवन्थ रूट। ठीक है, वो डिपेंड करता है इंडेक्स के ऊपर। नेक्स्ट देखें, अब एग्जांपल इसकी देखें। अब ये देखें स्क्वायर रूट 3 है, इसको हम स्क्वायर रूट 3 पढ़ेंगे। ये अब क्यूब रूट ऑफ 27 है। क्लियर? क्यूब रूट ऑफ 27। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो 3 है, ये 3, इसको आप इंडेक्स बोलेंगे। ये जो साइन है इसको आप रेडिकल बोलेंगे, और रेडिकल के अंदर ये जो नंबर पड़ा होता है उसको रेडिकेंड बोलते हैं। क्लियर? जो पावर ऊपर पड़ी हुई है उसको इंडेक्स बोलेंगे, यानी जो रूट बेसिकली चल रहा है, और इस साइन को आप रेडिकल बोलेंगे, और अंदर जो रेडिकल के नंबर पड़ा हुआ है उसको रेडिकेंड बोलेंगे। सेम यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट लॉज ऑफ रेडिकल्स हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तो ऑलरेडी आप लोगों ने सीखे हुए हैं। अब नेक्स्ट जो न्यू चीज़ है आपके पास, लॉज ऑफ रेडिकल्स हैं। लॉज ऑफ रेडिकल्स देख लें। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका रूट सेम है, यानी कोई भी दो नंबर हैं उनका प्रोडक्ट है और उनका रूट ऊपर सेम है, तो हम उनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए nth रूट ऑफ ए बी था, तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल 5 मल्टीप्लाई 3 थे और उनका थर्ड रूट था, तो मैं इनको सेपरेट करके लिख सकती हूँ मल्टीप्लाई में थर्ड रूट ऑफ 5 एंड थर्ड रूट ऑफ 3, और दरमियान में साइन मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उनका रूट सेम है, होल रूट है, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में आपने किया है, डिवाइड में भी आप लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ बी। फॉर एग्जांपल 7th रूट है 6/7 का, तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 7th रूट ऑफ 6 7th रूट ऑफ 7। अब यहाँ पे देखिए रूट भी आ जाए और पावर भी आ जाए। फॉर एग्जांपल nth रूट है और ए की पावर भी है, तो आप इसको nth रूट और होल पावर लिख सकते हैं। जैसे ये देखें 4th रूट ऑफ 7 है और 7 की पावर 3 भी पड़ी हुई है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 7 और पावर उसकी होल पावर लिख सकते हैं 3। नेक्स्ट ये देखें nth रूट ऑफ ए, और देखें पावर और रूट दोनों सेम हो गए। एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि जैसे स्केयर और स्केयर रूट एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं, उलट होते हैं, ठीक है, ऐसे क्यूब और क्यूब रूट एक दूसरे का उलट होते हैं। ऐसे ही एक्सपोनेंट और रेडिकल एक दूसरे का रिवर्स होते हैं, उलट होते हैं, ठीक है। अब ये n है ना, तो ये nth रूट क्या है? बेसिकली 1/n, तो n और 1/n कैंसिल होके ये वापस आपको क्या दे देंगे? n। जैसे ये देखें 5th का रूट भी थर्ड था और 5th की पावर भी 3 थी, तो 5 पावर 3 और रूट को हम लिख सकते हैं 1/3, दोनों कैंसिल होके आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास लॉज ऑफ इंडिसेस हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस को आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। क्लियर? वेरी फर्स्ट लॉ है, ये तो आपने ऑलरेडी सीखे हुए, हम इनको रिवाइज कर रहे हैं, कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, और उनकी बेसिस सेम हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल x पावर 3 है और x पावर 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी बेस x पड़ी हुई है, यहाँ पे भी बेस x पड़ी हुई है, तो दोनों की बेसिस ऐड होके क्या बन जाएंगी? x पावर 5। नेक्स्ट है कि अगर पावर की पावर आ जाए तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल x पावर 3 है और होल पावर 2 है, तो 3 और 2 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट है अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी होल पावर है, तो आप सेपरेट करके लिख सकते हैं a पावर n एंड b पावर n मल्टीप्लाई में। जैसे x y होल स्केयर है, तो x स्केयर इंटू वाई स्केयर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट a बाय b होल पावर n, तो अगर डिवाइड में है और पावर उनकी सेम है तो आप इनको सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, ऐसे ही डिवाइड में लिख सकते हैं a पावर n डिवाइडेड बाय b पावर n। फॉर एग्जांपल x बाय y होल पावर 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं x पावर 3 डिवाइडेड बाय y पावर 3। नेक्स्ट a बाय m डिवाइडेड बाय a बाय n। देखें जब बेसिस सेम थी और मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई। अब डिवीजन है और बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल x पावर 5 डिवाइडेड बाय x पावर 3 है, तो ये हो जाएगा x पावर 5 माइनस 3, यानी ये पावर ऊपर चली जाएगी और माइनस हो जाएगी। अब नेक्स्ट है
एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब इसकी एग्जांपल देखें कि कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 अगर हो तो वो 1 के इक्वल आती है। हम इसको प्रूव भी करेंगे, हम एक्स लेट कर लेंगे कि उसका कोई भी एक्स पावर में नंबर कोई भी पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल 2 पड़ा हुआ है, 2 - 2 पड़ा हुआ है, 3 - 3 पड़ा हुआ है, देखें 0 तो उसी कंडीशन में बनता है अगर तो जो नंबर है वो सब्ट्रैक्ट भी हो रहा हो, ठीक है। हमने जनरल एक नंबर लेट कर लिया एन। अब एन कोई भी नंबर हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखें ए पावर 0 है या एक्स पावर 0 है तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स पावर n-n, क्योंकि n-n भी तो 0 ही आता है, ठीक है। अब देखें पावर, दोनों पावर्स जहाँ पे देखें n और -n दोनों पड़ी हुई हैं, ये देखें बेसिस सेम थी तो पावर्स ऐड हो गई थी, ये कोई ये वाली कंडीशन बनी हुई है आपके पास। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं x पावर n और x पावर -n, यानी सेपरेट करके हम इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ऑलरेडी सेपरेट थी, ये ऐड हो गई। अब यहाँ पे देखें ऐड हुई हुई है यानी n प्लस इंटू -3 है ना, तो इसको हमने सेपरेट कर दिया। एक दफ़ा हमने x पावर n लिख दिया, एक दफ़ा हमने x पावर -n लिख दिया। अब देखें x पावर n तो एज इट इज़, अब देखें ये नेगेटिव है तो इसका अगर रेसिप्रोकल लें, फॉर एग्जांपल जैसे x पावर -2 होता है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x -2। अब यहाँ पे देखें x पावर -n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x पावर n। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा 1। तो ये प्रूव हो गया है कि किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आती है हमेशा।